Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics by Geeta ma'am. As you know, we are dealing with our chapter 5th laws of motion. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड वन काइनेटिक फ्रिक्शन, सेकंड था आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, थर्ड था आपका काइनेटिक फ्रिक्शन. तो ये 3 टाइप के फ्रिक्शन हमने डिस्कस किए थे. फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स ही होता है जो बॉडी को जब हम मूव करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर तो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है. हम फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण. मतलब हमारी जो मोशन है, विदाउट फ्रिक्शन आवर मोशन कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी जो मोशन है, हम मूव करते हैं, वो भी क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करती. ओके, तो फ्रिक्शन क्या होता है? दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट में जो भी फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. और जो उसकी वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है. जब तक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल नहीं होता तब तक बॉडी मूव नहीं करती. जब तक अप्लाइड फोर्स, सपोज हमारा P है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाए फ्रिक्शन से तो बॉडी क्या करती है? मूव करती है. जो हमारा फर्स्ट केस था स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? जो हमारा अप्लाइड फोर्स P होता है और जो फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता ही लगता है. ये दो मैंने आपको बताया था, ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू. ओल्ड व्यू क्या था? सरफेस की इरेगुलरिटीज फ्रिक्शन को क्रिएट करती हैं. और जो मॉडर्न व्यू था क्या था? वो जो सरफेस के अंदर क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का जो एडेसिव फोर्स होता है. मतलब दो सरफेस आपस में एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन में होते हैं तो उसकी वजह से क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है. और ओल्ड व्यू के अकॉर्डिंग इरेगुलरिटीज की वजह से सरफेस की. तो जब P और F आपस में इक्वल होते हैं तो वो स्टेज होती है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड. एक्चुअल मोशन अभी स्टार्ट नहीं होती, वो जो ब्लॉक है वो एक जगह पे फिक्स होता है. ठीक है. और सेकंड था लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब बॉडी क्या होती है, एट दी वर्ज ऑफ मूविंग ओवर दी अनदर बॉडी. मतलब P ग्रेटर देन F हो जाता है तो बॉडी मूव करने के वर्ज पॉइंट पे होती है, लास्ट पॉइंट पे होती है. ठीक है, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन. इधर कौन सा फ्रिक्शन होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन. और हमने ग्राफ डिस्कस किया था, ये था हमारा 0 to A तक का पॉइंट. जब P और F आपस में P बढ़ रहा है तो F भी बढ़ रहा है, P बढ़ रहा है तो F भी बढ़ रहा है. तो दोनों यहाँ तक क्या थे? इक्वल थे. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है. फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो बॉडी एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अनदर, मतलब उस मूविंग पॉइंट पे होती है. ठीक है. थर्ड फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. उसमें क्या होता है? फोर्स को इंक्रीज करते ही बॉडी क्या हो जाती है? मूव हो जाती है. तो ये आपके थे 3 टाइप्स के फ्रिक्शन. ओके, तो ये आपका ग्राफ है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है. उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. जो हमारा 3rd नंबर का फ्रिक्शन है Fk, जो हमारा ग्राफ में कैसे बन रहा है, प्लॉट हो रहा है. ये हमारा स्टैटिक का, यहाँ से लिमिटिंग, और ये हमारा काइनेटिक. दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग एंड दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने लॉज करने हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के. लॉज क्या? फर्स्ट लॉ है द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स P होता है. जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन R बिटवीन 2 सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट. जो हमारा ये ब्लॉक होता है, यहाँ पे होती है नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर जो हमारा सरफेस है वो ब्लॉक की साइड अप्लाई करता है, और नीचे क्या होता है? सरफेस का वेट डाउनवर्ड mg होता है फोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R के. अगर हम वेट को डबल कर दें तो R भी डबल हो जाएगी. तो मीन्स अगर हमारा R चेंज होती है तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी इन द सेम रेट चेंज होता है. F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R. जब हम डायरेक्टली को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे म्यू के एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन.
ओके, सेकंड लॉ है एफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। सपोज ये 2 ब्लॉक मैंने एक इस पोजीशन में रख दिए और ये 2 ब्लॉक्स मैंने एक इस पोजीशन में ज्वाइन करके रख दिए, तो जो उनकी नॉर्मल रिएक्शन है वो सेम रहेगी। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डबल करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स सेम ही रहता है, जो इस केस में था उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, थर्ड वन है एफ के इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बॉडी जिस तरह से मूव कर रही है, जो उसकी स्पीड है उस पर डिपेंड नहीं करता। इफ हीट प्रोड्यूस डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ सरफेस। जो फ्रिक्शनल की वजह से कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होती है वो भी लिमिट काइनेटिक फ्रिक्शन को इफेक्ट नहीं करती। ये थे आपके लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।